अनदेखी टकराव के लिए जो नवंबर 2025 में पृथ्वी की किस्मत बदल सकता है। एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट जो 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी ओर बढ़ रहा है। ना कोई सिग्नल, ना कोई चेतावनी। वैज्ञानिकों की एक टीम दावा कर रही है कि ये सिर्फ पत्थर नहीं, एलियंस का विमान है। और अगर ये सच है तो हमला कभी भी हो सकता है। ये कोई फिल्म नहीं, ये एक रिपोर्ट है जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। हार्वर्ड के एक खगोलविद ने जो कहा है वो अब डर बनता जा रहा है। नवंबर 2025, क्या एलियंस आ चुके होंगे हमारे दरवाजे पर? क्या है पूरी रिपोर्ट, बताते हैं आपको विस्तार से। लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सबका, मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। क्या हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो रही है? नवंबर 2025 को लेकर हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है उसने न केवल वैज्ञानिक समुदाय को चौंकाया है बल्कि आम जनता में भी एक बेचैनी पैदा कर दी है। इस चिंता की जड़ है 3I एटलस नामक एक रहस्यमयी अंतरिक्ष वस्तु, जिसे सबसे पहली चिली के एक टेलीस्कोप से देखा गया था और जिसका आकार लगभग 20 किलोमीटर बताया जा रहा है। ये वस्तु 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में यात्रा कर रही है, जो सामान्य शुद्ध ग्रहों से कई अधिक तेज है। लेकिन असल भूचाल तब आया जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक प्रोफेसर एवी लोएब ने दावा किया कि यह वस्तु एक एलियन अंतरिक्ष यान हो सकती है, यानी कि यूएफओ हो सकता है, जो नवंबर 2025 तक पृथ्वी के पास पहुंच सकती है और संभव है कि एक हमला भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये विज्ञान है या फिर एक बार फिर किसी सनसनीखेज थ्योरी की बेवजह तुल दिया जा रहा है? एवी लोएब का नाम कोई नया नहीं है। इस तरह के दावों में इससे पहले भी उन्होंने 2017 में यूम्यूमा नाम के एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को एलियन स्पेसक्राफ्ट बताया था। तब अधिकांश वैज्ञानिकों ने उनके दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन लोएब डटे रहे और यहाँ तक कि उन्होंने इस विषय पर एक पूरी किताब भी लिख डाली, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल द फर्स्ट साइन ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ बियॉन्ड अर्थ। इस बार उन्होंने अपने दावों को लेकर और भी ज्यादा ठोस डेटा और खगोल विज्ञान के तथ्यों का हवाला दिया है। 3I एटलस न केवल अत्यधिक गति से बढ़ रहा है बल्कि इसकी ऑर्बिट भी हाइपरबोलिक पाई गई है, यानी यह हमारे सौरमंडल से बाहर से आया है और वापस कभी नहीं जाएगा, जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट की पहचान है। एवी लोएब की टीम में लंदन इनिशिएटिव फॉर इंटरस्टेलर स्टडीज के वैज्ञानिक एडम हिबर्ट और एडम क्राउल जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं, जिन्होंने इस ऑब्जेक्ट की दिशा, गति और व्यवहार को कॉमन एस्ट्रॉइड से अलग बताया है। उनका यह भी कहना है कि नवंबर में यह सूर्य के इतने करीब पहुंचेगा कि यह पृथ्वी से पूरी तरह अदृश्य हो जाएगा और यदि यह वाकई एलियन तकनीक है तो इसी क्षण इसका हमला भी संभव हो सकता है। ये बात ना केवल रोमांचकारी है बल्कि डरावनी भी है, लेकिन यह भी उतनी ही सच है कि वैज्ञानिक समुदाय इस बात को लेकर पूरी तरह बटा हुआ है। नासा और ईएसए जैसी एजेंसियों ने 3I एटलस को एक अनोखा लेकिन नेचुरल एस्ट्रॉइड माना है और एलियन यान की थ्योरी को अनप्रूव्ड और हाइपर सेंसेशन करार दिया है। लेकिन लोएब का तर्क है कि किसी भी असामान्य संकेत को नजरअंदाज करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है और उनका मानना है कि अगर हम एलियन सभ्यताओं की संभावनाओं को गंभीरता से नहीं लेंगे तो मानवता किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार नहीं होगी। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी को लेकर एलियंस की थ्योरी कोई नई बात नहीं है। 1947 के रॉसवेल इंसिडेंट से लेकर एरिया 51 के अज्ञात ऑपरेशनों तक दुनिया भर में यूएफओ साइटिंग्स और गुप्त मिलिट्री रिपोर्टिंग्स ने इस विचार को बार बार जीवित रखा है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों ने दशकों तक इस विषय पर ना तो पुष्टि की ना पूरी तरह इनकार किया। यहाँ तक कि 2020 में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने 3 यूएफओ वीडियो को अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना कहकर स्वीकार किया था,
जो दशकों पुरानी साजिश थ्योरीज के लिए पहली बार सरकारी मुहर जैसा था। एवी लोएब के दावे भी इन्हीं घटनाओं की एक श्रृंखला में जुड़ते दिखते हैं, लेकिन उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे सिर्फ थ्योरी नहीं रहने देता। उनका तर्क है कि ब्रह्मांड में लगभग 200 अरब गैलेक्सी है और हर गैलेक्सी में औसतन 100 अरब सितारे, जिनके चारों ओर संभावित ग्रह हो सकते हैं। तो क्या यह संभव नहीं कि उनमें से कुछ पर जीवन विकसित हुआ हो और वे हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हों? 3i एटलस की दिशा, संरचना और ऊर्जा पर की गई शुरुआती रिसर्च यही संकेत देती है कि यह किसी आम धूमकेतु जैसा नहीं है। यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट का चमकना भी सामान्य नहीं पाया गया है। ये नियमित रूप से ना बढ़ता है ना घटता, जो दर्शाता है कि इसके पास कोई सॉलिड रिफ्लेक्टिव सतह हो सकती है, जो कृत्रिम भी हो सकती है। इसके अलावा इसकी गति को नियंत्रण करने वाले बल भी स्पेसिफिक ग्रेविटेशनल इफेक्ट से मेल नहीं खाते, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह सेल्फ प्रोपेल्ड हो सकता है। एक अन्य अजीब बात यह है कि यह ऑब्जेक्ट ऐसे एंगल से आ रहा है जो सोलर सिस्टम के किसी ग्रह की दिशा से मेल नहीं खाता, जिससे इसका रूट बाहरी स्पेस से लगता है। लोएब और उनकी टीम अब इसे रेडियो टेलीस्कोप से ट्रैक कर रही है और उस ऑब्जेक्ट से किसी भी प्रकार के सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश में जुटी है। वे सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञों के साथ भी संपर्क में हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पहले कि यह सूर्य के पास गायब हो, कोई ठोस प्रमाण प्राप्त किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम का एक सांस्कृतिक प्रभाव भी है। हॉलीवुड और दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्रीज में एलियंस को लेकर जो चित्रण हुआ है, जिस तरीके से एलियंस को दर्शाया गया है, वह कहीं ना कहीं हमारी सामूहिक चेतना में एक डर या आकर्षण छोड़ गया है। इंडिपेंडेंस डे, अराइवल, कॉन्टैक्ट, द डे ऑफ अर्थ स्टूड स्टिल, कोई मिल गया जैसी फिल्मों ने बार बार दर्शाया है कि एलियंस अगर पृथ्वी पर आएंगे तो या तो वे हमें नष्ट करेंगे या चेतावनी देकर लौट जाएंगे। लेकिन क्या वाकई एलियंस किसी यान में पृथ्वी तक यात्रा कर सकते हैं? क्या फिजिक्स उन्हें रोकेगी या हमसे कहीं उन्नत टेक्नोलॉजी उन्हें ऐसा करने देगी? इन सवालों के जवाब हम तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम अपने सोचने की सीमा नहीं तोड़ते। लोएब के शब्दों में विज्ञान का उद्देश्य हर सवाल का जवाब देना नहीं, बल्कि नए सवाल खड़े करना होता है। अगर नवंबर 2025 में कोई एलियन हमला नहीं होता तो क्या इसका मतलब यह है कि एलियंस कभी आएंगे ही नहीं? क्या यह पूरी कहानी बस एक एस्ट्रोनॉमर की तरह कल्पना मात्र है, या फिर हम कुछ ऐसा अनदेखा कर रहे हैं जो सच्चाई के बेहद करीब है? जब बात एलियंस की होती है तो विज्ञान और कल्पना के बीच की रेखा बेहद धुंधली हो जाती है, लेकिन इसी धुंधलके में छिपी होती है एक कहानी, वो कहानी जो इतिहास के पन्नों पर कभी सही तरीके से दर्ज नहीं हुई, लेकिन फुसफुसाहटों में बार बार दोहराई गई। एलियंस को लेकर जितनी थ्योरीज और कहानियां हैं, उतने ही रहस्य भी हैं। क्या आप जानते हैं कि 1950 के दशक में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट एंसावर पर यह आरोप लगा कि उन्होंने एलियन सभी सभ्यताओं के प्रतिनिधियों से गुप्त मुलाकात की थी। कहा जाता है कि यह बैठक कैलिफोर्निया के एडवर्स एयरफोर्स बेस पर हुई थी, जहां इंसान और एलियंस के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें एलियंस को सीमित मानव उपकरण की छूट दी गई थी। बदले में उन्होंने अमेरिका को अत्याधुनिक तकनीकें दी। हालांकि ये दावा कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन आज भी कई यूएफओ रिसर्चर्स इसे डार्क गवर्नमेंट ट्रुथ मानते हैं। अब बात करते हैं भारत की। हमारे यहाँ भी एलियंस को लेकर कथाएं हजारों साल पुरानी हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में विमान का जिक्र मिलता है जो धरती से आकाश में उड़ते हैं, जिनमें देवता आते जाते थे। क्या वो सिर्फ धार्मिक प्रतीक थे या कोई और सभ्यता थी जो उस दौर में हमसे संपर्क में थी? कश्मीर के लेह लद्दाख क्षेत्र में कुछ साल पहले एक गुफा में ऐसी मूर्तियां और चित्र मिले थे जो किसी भी नॉन इंडियन संस्कृति से मेल नहीं खाते थे। उनमें अंतरिक्ष जैसी आकृतियां बनी थी और कुछ एलियन जैसी आकृतियां भी थी। एलियंस का जिक्र सिर्फ विज्ञान नहीं करता, ये हमारी संस्कृति, धर्म, इतिहास, यहाँ तक कि हमारी सिनेमा का भी हिस्सा है। एलियन विमानों का जिक्र आज के वैज्ञानिक यंत्रों में नहीं, बल्कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मिलता है।
अमेरिकी और ब्रिटिश पायलटों ने कई बार ऐसे उन्नत शर्तियों की रिपोर्ट दी थी जिन्हें आज फू फाइटर्स कहा जाता है। ये चमकते गोले बिना किसी आवाज के आसमान में मंडराते रहते हैं, तब उन्हें दुश्मन तकनीक की समझाया गया, लेकिन आज भी उनका रहस्य नहीं सुलझ पाया। अब अगर 3i एटलस की बात करें तो क्या यह वही एक और सुराग है? शायद नहीं, लेकिन शायद हाँ भी हो सकता है। किसी बात की पुष्टि नहीं है। प्रोफेसर एबी लोएब जैसे वैज्ञानिक कल्पना नहीं, आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं। उनका दावा भले विवादास्पद या कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन उन्होंने हमारे दिमाग में वो बीज बो दिया है जो सवाल करता है, क्या हम वाकई तैयार हैं? मान लीजिए एलियंस हम पर हमला नहीं भी करते, लेकिन अगर वे वाकई मौजूद हैं तो उनका उद्देश्य क्या है? क्या वो सिर्फ हमें देख रहे हैं? क्या वो हमारे विकास का अध्ययन कर रहे हैं, या फिर वे खुद किसी संकट में हैं और हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं? ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरुआत होती है। एलियंस का रहस्य सिर्फ टेलीस्कोप से नहीं, हमारी सोच, संवेदनशीलता और तैयारी से सुलझेगा। अगर हम सिर्फ विज्ञान के आंकड़ों में ही सच्चाई खोजेंगे तो शायद वो सच्चाई हमसे छिपी रह जाएगी जो दूसरी परतों में मौजूद है। सत्ता, राजनीति, प्राचीन इतिहास और सामूहिक स्मृति की परतों में। अगर 3i एटलस वाकई एक एलियन यान है तो हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं, लेकिन अगर यह सिर्फ एक असाधारण एस्ट्रॉइड है तब भी यह ब्रह्मांड की एक और रहस्यमयी पहेली है जिसे हल करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी दावे और रिसर्च के बीच नासा ने एक आंतरिक पैनल भी सक्रिय किया है जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की ट्रैकिंग को बेहतर बनाने पर काम करेगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित किया जाएगा। आखिर में क्या यह दावा सच है या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि 3i एटलस ने हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो सकते, और अगर नहीं है तो वो कौन है, कहाँ है और क्या वो नवंबर में यहाँ पहुंचने वाले हैं? फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस स्पेशल रिपोर्ट में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।